अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि पावर बीआई के अंदर लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पावर बीआई को ओपन करेंगे। पावर बीआई को ओपन करने के बाद हम अपना डाटा जिस भी फॉर्मेट फाइल के अंदर है, वो रेलेवेंट फाइल सेलेक्ट करेंगे और डाटा पावर बीआई में लेके आएंगे। अब डाटा पावर बीआई में लाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल भी किया जा सकता है। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डाटा भी किया जा सकता है, या जिस भी फॉर्मेट में आपके पास डाटा है वो आप रेलिवेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। या यहाँ पे ऑप्शन होती है गेट डाटा। अब गेट डाटा पे सिलेक्ट करें, आपका डाटा जिस भी फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करें और अपना डाटा उस फॉर्मेट फाइल से पावर बीआई में लेके। मेरा डाटा एक्सेल फाइल में है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद नेक्स्ट वो हमसे पूछता है कि आपके डाटे का पाथ क्या है। मैं अपना यहाँ से रेलेवेंट फाइल सेलेक्ट करूँगा, पावर बीआई मैंने नाम से सेव किया हुआ था। उसके बाद जो रेलेवेंट शीट है उस पे क्लिक करें। यहाँ 2 ऑप्शन आती हैं, एक है लोड की और एक है ट्रांसफॉर्म डाटा की। जो लोड डाटा वाली ऑप्शन है, लोड का मतलब ये है कि आपका डाटा एज़ इट इज़ जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट को आपने लेके चलना है। ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब ये है कि आप डाटा को पावर क्यूरी एडिटर मोड में ओपन करेंगे। यानी कि आपने डाटा के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप इस फॉर्मेट में जाएँगे। हमने चूँकि डाटा के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, तो इसलिए हम लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोड पे क्लिक करेंगे तो ये विदिन फ्यू सेकंड्स आपका सारा डाटा ट्रांसफ़ॉर्म करके पावर बीआई में ले आता है। तो यहाँ पे आप ये चेक करें कि इस टाइम आपका सारा डाटा ये पावर बीआई के अंदर आ चुका है। हम जब डाटा सेट को देखते हैं तो यहाँ हमें नज़र आता है कि कुछ वेरिएबल के साथ समेशन का साइन है और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है। वो वेरिएबल जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है, उनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। जिन वेरिएबल्स के साथ समेशन का साइन है, उनको हम कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वो फर्दर मज़ीद कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए हुए हैं। इनका सम लेके हम इनको सिंगल एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो कंटीन्यूअस वेरिएबल हैं, इनको सम किया जा सकता है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म है। जैसे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, क्वांटिटीज की या सेल्स की। तो प्रॉफिट आपको जिस एरिया में जितना भी हो, 10 एरिया हैं आपके, 10 एरिया का आपका प्रॉफिट है, तो आप उस सब को सम करके एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटीज है, आपने आपकी 10 इंडस्ट्रीज हैं, 10 इंडस्ट्रीज का आप हर एक इंडस्ट्री की क्वांटिटी को ऐड करें और आपके पास टोटल सम में एक क्वांटिटी आ जाएगी, तो उसको भी आप एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम सिंगल एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि सिटी है, कंट्री है। अब सिटी डिफरेंट है तो हम तमाम डिफरेंट कंट्रीज को एक नाम से नहीं शो कर सकते, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं कर सकते। सेम गोस फॉर कंट्रीज, कंट्रीज भी डिफरेंट होती हैं, उनको भी हम सिंगल एक पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना चार्ट सिलेक्ट करेंगे, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने अपने एक्स एक्सिस, कॉलम वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस, कॉलम लेजेंड, ये सारे ऑप्शन वन बाय वन सेलेक्ट करने होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैटेगरी को, और कॉलम वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ सेल्स को। ठीक है, इसी तरीके से लाइन वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट को। आपकी मर्जी है कि आप अपने हिसाब से जो वेरिएबल जिस तरीके से आप डाटा शो करना चाहते हैं वो ले लें। इसी तरीके से कॉलम लेजेंड्स पे मैं ले रहा हूँ सेगमेंट्स को, और स्मॉल मल्टीपल्स के अंदर मैं रीजन को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डाटा मेरा डिजायर्ड है वो सारा डाटा मैंने ले लिया। अब हम इसको फोकस मोड में ओपन करते हैं ताकि हमें इसकी
विज़िबिलिटी क्लियर हो जाए। तो अब हमें इसकी विज़िबिलिटी बड़ी क्लियर है। अब हम इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है वो वन बाय वन करते हैं। अब सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया। हम यहाँ जाएँगे विजुअल्स में। अगेन जैसे हम पहले भी वीडियोज़ में बार-बार ज़िक्र कर चुके हैं, 2 ऑप्शन आती हैं, एक विजुअल है और एक जनरल है। तो सबसे पहले हम विजुअल वाली सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारे पास एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो ऑन है। मैं जैसे ही ऑफ करूँगा तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ फर्नीचर और ऑफिस टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया। ठीक है? ये फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज़ टेक्नोलॉजी दोबारा से आ गया। अब अगर हम इन वैल्यूज़ का फ़ॉन्ट फॉर्मेट, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से हम कर लेंगे। इसको बोल्ड किया जा सकता है। इसी तरीके से इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे जो टाइटल है, कैटेगरी, हम इस टाइटल को अगर नहीं रखना चाहते तो इसे ऑफ कर देंगे तो गायब हो जाएगा। आप रखना चाह रहे हैं, आप इसे शो करना चाह रहे हैं तो ऑन कर लें। इसी तरीके से टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कैटेगरी लिखा हुआ है तो आप इसको सिंपल लिख लें, कैटे कैटेगरी वाइज़ डाटा, कैटेगरी वाइज़ डाटा। तो हम इसको कैटेगरी वाइज़ डाटा लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट का राइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। कलर आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जब आप इसके लेआउट में जाते हैं, तो जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो विड्थ है, उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है? और किसी भी टाइम पे आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सेटिंग ओरिजिनल पोज़ीशन पे चली जाए, तो यहाँ से आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पे सेट हो जाएगा, ठीक है? अभी हम एक्स एक्सिस को क्लोज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, इन वैल्यूज़ की रेंज। आप यहाँ से उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि ग्राफ अपनी शेप चेंज कर रहा है, ठीक है? तो मैं इस वाली सेटिंग को दोबारा से ज़रा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ठीक है? ताकि जो ओरिजिनल था वही रहे। फिर इसी तरीके से इन्वर्ट रेंज है, मतलब ये जो अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो नीचे है, मिनिमम वाला ऊपर है। तो जैसे ही मैं इन्वर्ट रेंज करूँगा तो वो इसको उलट कर देगा। यहाँ से आप देख लें, ठीक है? इसी तरीके से शेयर्ड वाई एक्सिस, अगर आप शेयर्ड वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर है, इन 2 रीजन्स में यहाँ नहीं आ रही। मैं शेयर्ड वाई एक्सिस ऑफ करूँगा तो वो इधर भी आना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें, चारों एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो गई। दोनों तरफ इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने 2 ग्राफ्स मर्ज किए हुए हैं, लाइन भी है और कॉलम भी है, तो इसलिए 2 हमारे पास वाई एक्सिस थे, तो इसलिए ये दोनों के ऊपर आ रहा है। अब मैं शेयर्ड वाई एक्सिस ऑन कर लेता हूँ ताकि सिर्फ़ एक ही साइड पे ये शो हो। अब आप वैल्यूज़ में जाते हैं, तो वैल्यूज़ आप चाह रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी आ रही थी वो ना आए, तो आप वैल्यूज़ ऑफ कर लें। ये जो 0.01 मिलियन थी, ऑन करेंगे तो आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप इनका फ़ॉन्ट, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड आप इसको कर सकते हैं। कलर आप इसका चेंज करना चाहें, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से डिस्प्ले यूनिट, इस टाइम ये बिलियंस के अंदर है, आप ये चाह रहे हैं कि 1000 में हो जाए, तो ये 1000 में आ जाएगा, ठीक है? बिलियन में करना चाह रहे हैं, दोबारा बिलियन में कर लें, मिलियन में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मिलियन में हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें जो टाइटल है, सॉरी, जो डेसिमल पॉइंट्स हैं कि पॉइंट्स कितने चाहिए आफ्टर, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्विच एक्सेस पोज़ीशन यानी कि ये इधर आ जाए, तो जैसे ही आप इस पे करेंगे तो ये सारा इधर आ गया, रिवर्स करेंगे तो उधर चला जाएगा। इसी तरीके से आप ये चाह रहे हैं कि ये जो टाइटल है सम ऑफ सेल्स का शो ना हो, तो इसको आप ऑफ कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन हुआ होता है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। फिर टाइटल आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स, नज़र नहीं आ रहा है तो हम सिंपल इसको कर लेते हैं सेल्स। तो ये देखें ये टाइटल चेंज हो गया।
इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और जो इसका कलर है वो हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कलर चेंज हो गया और अगर आप किसी भी टाइम पे दोबारा सेटिंग ओरिजिनल पोज़ीशन में लेके जाना चाहते हैं तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब हम इस वाई एक्सिस को ज़रा ऑफ कर लेते हैं और सेकेंडरी वाई एक्सिस यानी कि ये वाला जो है जिधर हमने प्रॉफिट लिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंडरी वाई एक्सिस पे हम जब जाते हैं तो अगेन सारी ऑप्शंस वही हैं। सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हम अगर इसको देना चाहें, ठीक है। फिर वैल्यूज़ हमें शो हों कि ना हो उसको ऑफ कर दें। तो यहाँ से वैल्यूज़ गायब होगी, अब आपको नज़र नहीं आ रही। ऑन करेंगे तो अगेन ये वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इन वैल्यूज़ का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। कलर इनका आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका कलर चेंज हो गया। डिस्प्ले यूनिट ये बिलियन के अंदर है, हम इसको मिलियन में करना चाह रहे हैं तो मिलियन में आ जाएगा। ट्रिलियन में करना चाह रहे हैं तो ट्रिलियन में आ जाएगा। पॉइंट्स डेसिमल कितना शो 1 2 3 जिस तरीके से आप रखना चाहें तो वो आपको शो करना शुरू कर देगा। थाउजेंड्स में करना चाह रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको शो कर देगा। इसी तरीके से ये जो टाइटल है वो आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इसको ऑफ करेंगे तो टाइटल हट जाएगा। ऑन कर लें टाइटल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से टाइटल को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। फिर उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, बोल्ड। इसका कलर हम अपनी मर्जी से कोई भी नया कलर इसको हम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम वाइट करेंगे तो ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कलर हम इसका ब्लैक ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका हमने पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा सेटिंग रीसेट हो जाए, तो आपने सिंपल इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना है, तो ओरिजिनल पोज़ीशन पे आपको ले जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से लेजेंड्स हैं, ये आपको लेजेंड्स शो हो रहे हैं, ना शो हो तो इसको ऑफ कर लें, तो लेजेंड सारे गायब हो गए। फिर लेजेंड्स के अंदर जो ऑप्शन है, सबसे पहले कि ये शो कहाँ पर हों, इस टाइम हमें टॉप लेफ्ट पे शो हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें ये सेंटर में शो हो, तो टॉप सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में शो होना शुरू हो जाएगा। टॉप लेफ्ट करें तो टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो इसके मार्कर का स्टाइल है वो सर्कल में है। मार्कर का इसी तरीके से डिज़ाइन चेंज करने के लिए यहाँ हम स्टाइल ऑफ मार्कर में जाएँगे, तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। अब ये सम ऑफ प्रॉफिट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेकेंडरी एक्सेस को शो किया हुआ था। तो सेकेंडरी एक्सेस में जब हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ़ ये सम ऑफ प्रॉफिट वाली लाइन को शो कर रहा है, ठीक है? तो उसकी सेटिंग चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप ये देखें, ये चेंज हो गया। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका कलर येलो कर लेते हैं। टाइटल ऑफ कर लें, जो मेन इसका टाइटल होता है, सेगमेंट, वो गायब हो गया। फिर टाइटल ऑन करके उसकी जो सेटिंग है, आप फर्दर वो करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टाइम पे दोबारा से इसको ओरिजिनल पोज़ीशन में लेके जाना चाहें, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, देन कम्स स्मॉल मल्टीपल्स, यानी कि ये कितनी रोज़ कितने कॉलम में शो हो। इस टाइम 2 रोज़ 2 कॉलम है, हम इसको 3 रोज़ में करते हैं, तो एक नई रो जनरेट हो जाएगी। 3 कॉलम करेंगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास जो डाटा है वो 2 रोज़ और 2 कॉलम के हिसाब से है, तो हम उसी तरह करेंगे। पैडिंग ये व्हाइट एरिया इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो। बॉर्डर, ये जो दरमियान में बॉर्डर हमें शो हो रहा है, ये ना हो, इसको ऑफ कर लें। बॉर्डर रखना चाहते हैं, ऑन करें। बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर लें, यहाँ ये ऑल साइड्स पे कर लें। कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि लाइट, डार्क करना चाहें। फिर इसी तरीके से जो बॉर्डर का स्टाइल है, वो डॉटेड हो, डैश्ड लाइन हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये टाइटल जो है, ये टाइटल आपको ना शो हो, तो अभी देखें हम जैसे इसको ऑफ करते हैं, तो ये जो सेंट्रल ईस्ट वेस्ट का टाइटल है वो हट जाता है। फिर टाइटल ऑन करके जो उस टाइटल की
पोज़ीशन है, इस टाइम ये टॉप पर है, आप चाह रहे हैं कि बॉटम पे शो हो, इसको बॉटम पे कर लें। फिर जो इसका कलर है कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, फिर इसकी अलाइनमेंट है, ये मिडल में आ जाए, टेक्स्ट रैपिंग आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो हमें ईज़िली विज़िबल भी हो, ठीक है? और किसी भी टाइम पर अगर आप इन सारी जो आपने चेंजेस की हैं, इन चेंजेस को रिवर्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हम अ, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली अपने ओरिजिनल पोज़ीशन में चला जाता है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से अब बारी आती है ग्रिड लाइन की। यहाँ पे ये जो हमें लाइन्स शो हो रही होती हैं, वो ना शो हों। हॉरिज़ॉन्टल वाली भी आप ऑफ कर लें, ऑन करके जो उसका कलर है, वो चेंज करेंगे तो देखिए अब आपको बड़ा विज़िबल नज़र आ रही होगी। हमें ये चाहिए नहीं क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम ऑफ कर लेते हैं। अब बारी आती है कॉलम की। कॉलम में अगेन आप ऑल सीरीज़ पे सेटिंग करना चाह रहे हैं या वन बाय वन। मैंने सिर्फ़ सबसे पहले कंज़्यूमर को सेलेक्ट किया तो इस टाइम कंज़्यूमर का कलर क्या है? ब्लू है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू से हट के किसी और कलर में हो जाए। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ से हम इसकी जो अ, डार्कनेस है या जो ब्लू इसको हम लाइट करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा। बॉर्डर अगर आप इसके इर्द-गिर्द लगाना चाह रहे हैं, तो ये इस वाले सर्कल के इर्द-गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आप दोबारा कॉर्पोरेट को सिलेक्ट करें, उसके कॉलम का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी बॉर्डर आप लगाना चाह रहे हैं, तो लगा सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है लाइन्स के क्या यहाँ इनके ऊपर आप डाटा शो करने के लिए कोई लाइन्स वगैरह चाहते हैं? तो हम पहले किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे शो लाइन्स फॉर ऑल सीरीज़, तो वो देखें लाइन गायब हो गई। जैसे ही आप करेंगे तो लाइन दोबारा से आ जाएगी। उसका स्टाइल जो है, वो किस तरह का हो, ठीक है? जॉइन टाइप, इसी तरीके से जो इंटरपोलेशन ऑफ टाइप है, ये अभी इस टाइम लीनियर है। अगर हम इसे कहते हैं स्मूथ, तो इस तरह शो हो जाएगा। अगर आप स्टेप कहते हैं, तो वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दे देगा। लेकिन नॉर्मली लीनियर यूज़ होता है, तो हम लीनियर पे चलेंगे। यहाँ से उसका कलर है, कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं, तो ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, या आप कोई और कलर करना चाह रहे हैं, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, कलर लाइट हो जाए, डल हो जाए, वो आप चेंज कर सकते हैं। और किसी भी टाइम इसको अगर आप दोबारा सारी सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। शेडेड एरिया, ये जो नीचे है, इसको अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो ये लाइन के नीचे शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि लाइन के नीचे में शेडेड एरिया नहीं चाहिए, तो इसको ऑफ कर दें। ऑन करने के बाद सब पे अप्लाई करना है, किसी एक पे करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो वो सारी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। इसी तरीके से मार्कर्स यहाँ नहीं है अभी ना, हम मार्कर ज़रा ऑन करते हैं किसी भी एक सीरीज़ के लिए। तो ये देखें, ये जो डॉट्स, अब इसी तरीके से अब ये मार्कर का जो डिज़ाइन है, आप वो चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। यहाँ से देखें, अब ये शेप के अंदर आ गया। आप क्रॉस लगाना चाह रहे हैं, तो इस शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है? साइज़, रोटेशन, मार्कर का कलर हम चेंज कर सकते हैं। इस टाइम ये ब्लू है, तो हम ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये सब के ऊपर ब्लैक आ गया। और ये अगर आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। डाटा लेबल्स, यहाँ भी हमें किसी भी ग्राफ के ऊपर डाटा शो नहीं हो रहा, तो ये डाटा हमें शो होना शुरू हो जाएगा। फिर डाटा लेबल्स के अंदर सब सीरीज़ का चाहिए, किसी एक का चाहिए, तो वो यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे। टाइटल, इस टाइम ये यहाँ सीरीज़ के ऊपर टाइटल नहीं आए हुए, तो टाइटल ऑन करेंगे तो आ जाएगा। वैल्यूज़ आप ऑफ करना चाह रहे हैं, जैसे ही ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ दोबारा चली जाएँगी। डिटेल्स के कौन-कौन सी वैल्यू किसकी है। बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डाटे को टेबल की फॉर्म में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इस फाइल को सेव करना हो, तो सिंपली ये जो भी सारा हमने काम किया, फाइल में जाएँगे,
और एक्सपोर्ट डाटा कर लेंगे एससी, एसवी या आपकी जो भी फ़ाइल फ़ॉर्मेट आप जिसमें सेव करना चाहते हैं, तो आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा।